गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में टॉप लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ से जो है अपडेट करते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो कि आपको परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दिनेश त्रिवेदी को जो है बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चायुक्त किस प्रकार के देशों के बीच नियुक्त होते हैं? शत्रु देश, राष्ट्रमंडल देश, केवल एशियाई देश, यूरोपीय देश। तो राष्ट्रमंडल देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध किस प्रकार के हैं? शत्रुतापूर्ण है, मैत्रीपूर्ण, तटस्थ या अस्थिर? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है, भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? चिटगांव, ढाका, खुलना, सिलहट। राइट आंसर ढाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शेख हसीना, अब्दुल हमीद, मोहम्मद शहाबुद्दीन, खालिदा जिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत बांग्लादेश सीमा की लगभग लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 4096 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी प्रमुख है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, सभी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उच्चायुक्त किसके प्रतिनिधि होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के, संसद के। तो ये देश के होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दिनेश त्रिवेदी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? खेल, राजनीति, विज्ञान, साहित्य। इनका संबंध राजनीति से है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता प्रसिद्ध है? LOC, LBA, WTO, नाटो। LBA समझौता प्रसिद्ध है। जेनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड। जेनागिरी गोल्ड जो प्रोजेक्ट है ये आपका है कर्नाटक में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यह परियोजना किससे संबंधित है? कोयला, सोना, लोहा, बॉक्साइट। तो राइट आंसर सोना हो जाएगा। भारत की पहली बड़ी निजी स्वर्ण खदान कौन सी है? कोलार, जोनागिरी, हुत्ती, रामगिरी। तो राइट आंसर जोनागिरी हो जाएगा। कर्नाटक में कौन सी प्रसिद्ध स्वर्ण खदान है? कोलार, हुत्ती, दोनों? कोई नहीं। तो दोनों जो है फेमस है, कोलार और हुत्ती दोनों। स्वर्ण उत्पादन में भारत की स्थिति कैसी है? उच्च है, मध्यम, निम्न, प्रथम? तो निम्न है। भारत में सोने का अधिकार आयात क्यों होता है? अधिक उत्पादन, कम मांग, कम उत्पादन, अधिक निर्यात। तो कम उत्पादन की वजह से होता है। स्वर्ण खनन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट आंसर आपका प्राथमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जोनागिरी परियोजना से लाभ क्या है? आयात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, निर्यात घटेगा, उत्पादन घटेगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रोजगार बढ़ेगा। भारत में खनिज किस सूची में आते हैं? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची? कोई नहीं। तो भारत में जो खनिज है ये आपका आता है संघ सूची में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वर्ण का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag, Au, Fe, Cu। राइट आंसर Au होता है। राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर किससे संबंधित है? कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। सेमीकंडक्टर का उपयोग कहाँ होता है? मोबाइल, कंप्यूटर, चिप, सभी। तो ये इसका उपयोग सभी में होता है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर और चिप इसमें भी। दिल्ली सरकार की नई नीति किस पर केंद्रित है? कृषि, उद्योग, चिप डिजाइन, शिक्षा। तो इसका जो संबंध है वो चिप डिजाइन से है। सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर, चिप, प्लास्टिक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चिप हो जाएगा। भारत की सेमीकंडक्टर योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2020, 2021, 2022, 2023। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। सेमीकंडक्टर उद्योग किस क्षेत्र का हिस्सा है? IT, एग्रीकल्चर, मीनिंग, ट्रांसपोर्ट। राइट आंसर ए हो जाएगा, IT। चिप निर्माण में प्रमुख तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, सोना, तांबा, लोहा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सिलिकॉन।
सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी बढ़ाना, आयात बढ़ाना, आत्मनिर्भरता, निर्यात रोकना। आत्मनिर्भरता राइट आंसर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? भारत, चीन, ताइवान, नेपाल। राइट आंसर सी हो जाएगा, ताइवान। सेमीकंडक्टर उद्योग से क्या बढ़ेगा? बेरोजगारी, तकनीकी विकास, गरीबी, आयात। राइट आंसर बी हो जाएगा, तकनीकी विकास हो जाएगा। RELOS समझौता किससे संबंधित है? शिक्षा, रक्षा, खेल, स्वास्थ्य। तो रक्षा से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। रिलॉस का पूरा नाम क्या है? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, रीजनल लॉजिस्टिक्स एंड नॉन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। नेक्स्ट है, यह समझौता किन देशों के बीच है? भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत रूस, जापान। भारत जापान, भारत और रूस के बीच है। राइट आंसर सी हो जाएगा। रक्षा सहयोग से क्या लाभ होता है? युद्ध, शांति, सहयोग, संघर्ष। तो सहयोग होता है। भारत रूस संबंध किस प्रकार के हैं? कमजोर, मजबूत, तटस्थ, अस्थिर। तो ये मजबूत हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कीव, मिन्स्क। राइट आंसर ए हो जाएगा, मॉस्को है। भारत का रक्षा सहयोग किसके साथ सबसे पुराना है? USA, रसिया, जापान, चाइना। तो रसिया राइट आंसर हो जाएगा। रिलोस समझौते का उद्देश्य क्या है? व्यापार, सैन्य सहयोग, शिक्षा, कृषि। तो सैन्य सहयोग राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रक्षा से संबंधित है। रूस किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, दोनों, अफ्रीका। तो ये दोनों में है, एशिया और यूरोप दोनों में। भारत रूस के बीच का कौन सा प्रोजेक्ट है? इसरो, ब्रह्मोस, नासा, DRDO। तो ये ब्रह्मोस में है। राइट आंसर भी हो जाएगा। दहेज प्रथा किससे संबंधित है? शिक्षा, विवाह, राजनीति, खेल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो आपका दिल्ली में है। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1950, 1961, 1975, 1980। ये 1961 में लागू हुआ था। दहेज लेना देना क्या है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अपराध है। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का न्यायालय है? उच्च, निम्न, जिला, पंचायत। ये उच्च न्यायालय है। दहेज मामलों में किस धारा का उपयोग होता है? 302, 498A, 420, 144। तो 498A राइट आंसर हो जाएगा। दहेज प्रथा किसका उल्लंघन करता है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सभी। ये सभी का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, जनता। तो ये राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दहेज से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? पुरुष, महिला, बच्चे, समाज। तो ये महिला होती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस पर लागू होता है? राज्य, केंद्र, सभी नागरिक, केवल उच्च न्यायालय। राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल न्यायालय। तो ये थे टॉप लेवल के क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।